नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 20 फरवरी 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद साथियों अपने देखेंगे सुजस सार। सुजस सार इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, सरकार के जिन कार्यों का प्रकाशन सुजस के अंदर होता है वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बेंगलोर में आयोजित हो रही नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की नेहा ने कौन सा पदक जीता है। आपसे पूछा गया है कि बेंगलुरु में आयोजित हो रही नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की नेहा ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर है साथियों कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है तो आंसर हो जाएगा कांस्य पदक साथियों नेहा ने अपने नाम किया है। ये कहाँ की रहने वाली हैं तो साथियों ये जयपुर की रहने वाली हैं। कहाँ की? जयपुर की साथियों ये रहने वाली हैं। और राजस्थान के अंदर साथियों राजस्थान असाई पोस्ट पर ये कार्यरत है, यानी असाई की पोस्ट पर ये कार्यरत हैं। ये देखिए साथियों जयपुर की रहने वाली हैं, ये राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, यानी ये राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। और कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की हैं और राजस्थान असाई के पद पर कार्यरत हैं। नेहा तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछे कि बेंगलुरु में आयोजित हो रही नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर नेहा ने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने कांस्य पदक है जो जीता है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दिल्ली पुलिस के 77वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में किसे मेडल फॉर एक्सीलेंस से नवाजा गया। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि दिल्ली पुलिस के 77वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में किसे मेडल फॉर एक्सीलेंस से नवाजा गया। तो आंसर है साथियों आईपीएस से संजय जैन को। किसको? आईपीएस से संजय जैन। आईपीएस से संजय जैन को साथियों है जो मेडल फॉर एक्सीलेंस से नवाजा गया। ये साथियों राजस्थान के शाहपुरा के निवासी हैं। इनको साथियों ये राजस्थान के शाहपुरा के निवासी हैं साथियों। आईपीएस हैं संजय जैन, इनको साथियों मेडल फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया था। साथियों इन्होंने किया क्या था कि वर्ष 2020 के अंदर साथियों वर्ष 2020 के अंदर दिल्ली में जो दंगे हुए थे इनकी निष्पक्ष से इन्होंने जांच की थी। दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे साथियों उनकी निष्पक्ष जांच से इन्होंने की थी, जिसके तहत साथियों इनको क्या दिया गया है? मेडल फॉर एक्सीलेंस से नवाजा गया है। ये राजस्थान के शाहपुरा के रहने वाले हैं, ये अपने को याद रखना है। आईपीएस संजय जैन को इनको साथियों मेडल फॉर एक्सीलेंस दिया गया, किस लिए? कि दिल्ली में 2020 के अंदर जो दंगे हुए थे इनकी इन्होंने साथियों है जो निष्पक्ष जांच की थी। तो इंपॉर्टेंट रह सकता है, कई बार साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन है जो पूछे लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अफीम की नई किस्म चेतक विकसित की है। आपसे पूछा है कि प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अफीम की नई किस्म चेतक विकसित की है। तो आंसर है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा साथियों ये जो नई किस्म है चेतक उसको विकसित किया गया है। लंबे समय से साथियों आपको ही पता है कि इसमें बताया गया है कि लंबे समय से जो वैज्ञानिक हैं इस पर कार्य कर रहे थे, अब इनको सफलता मिली है। और उसको साथियों नई किस्म कौन सी चेतक है जो विकसित की गई है? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा साथियों। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर के वैज्ञानिकों के लंबे प्रशिक्षण के बाद इस किस्म को है जो विकसित किया गया है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है, पूछा जा सकता है। अफीम साथियों आपको ये बताए चित्तौड़ की साइड ज्यादा होती है, तो ये भी अपने को याद रखना है। राजस्थान में पहली बार उत्तर पूर्वी राज्य में पाए जाने वाले किस दुर्लभ सांप की पहचान की गई है। राजस्थान में पहली बार उत्तर पूर्वी राज्य में पाए जाने वाले किस दुर्लभ सांप की पहचान हुई है। तो आंसर है साथियों ईस्टर्न ब्रॉन्ज बैक, जो एक उत्तर पूर्वी में राज्यों में पाया जाता है, उसकी पहचान अपने राजस्थान के अंदर हुई है। थोड़ा याद रखना है, जैसे साथियों वो जीवाश्म का क्वेश्चन पूछा गया था ना, उस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों एचडीएफसी बैंक परिवर्तन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ एनजीओ का अवार्ड
किसे दिया गया है, तो उर्मुल ट्रस्ट जैसलमेर को दिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन सीधे के सीधे अपने को याद रखने हैं कि एचडीएफसी बैंक परिवर्तन के द्वारा साथियों सर्वश्रेष्ठ एनजीओ का अवार्ड किसे दिया गया है, तो साथियों उर्मुल ट्रस्ट जैसलमेर को दिया गया है। इतने ही दोनों पर्सन साथियों अपने को सिर्फ नाम इनके याद रखने हैं, कई बार इस प्रकार की क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब अपने साथियों सूर्य सार देख लेते हैं। सूर्य सार के अंदर साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से रविवार को नई दिल्ली स्थित जोधपुर हाउस में सांसद श्री सुखवीर सिंह, जौनपुरी एवं गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेदम ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक श्री धर्मपाल जी मौजूद रहे, इस प्रकार का बताया गया है। इसके अंदर राजस्थान को अपने कर्म क्षेत्र बनाए राज्य सरकार पूरी मदद करेगी। देवनानी राजस्थान रतन सम्मान समारोह के अंदर साथियों वासुदेवयानी यानी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। इसके अलावा साथियों लोकसभा आम चुनाव 2024 निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी प्रक्रिया के लिए ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच है जो संपन्न हो चुकी है। इसके अलावा साथियों नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्तियां 20 फरवरी तक स्थापन हो सकेगा, इसके अंदर ये बताया गया है। इसके अलावा साथियों शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान है जो जारी है, और यहाँ से आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान कब शुरू किया गया, तो 15 फरवरी को साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। सैंपल लेकर साथियों अवधि पार खाद्य पदार्थ हैं जो नष्ट करवाए जा रहे हैं और कार्यवाही भी साथियों की जा रही है। इसके अलावा साथियों रन फॉर लीगल एंड मैराथन का आयोजन ये अपने कल भी पढ़ा था, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार राजस्थान उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जुबली के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर की ओर से रन फॉर लीगल एंड इवेंट के तहत रविवार को पुलिस लाइन पश्चिम द्वार रातानाड़ा जोधपुर से जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर महा तक है जो इस रैली का आयोजन किया गया। कौन सी? रन फॉर लीगल एंड मैराथन का आयोजन है जो किया गया। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसके अंदर बताया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली के अवसर पर साथियों ये जो प्रोग्राम है किया गया था। इसके अलावा साथियों जो इंपॉर्टेंट है इसमें बताया गया है कि माही महोत्सव है वो आपको पता है बांसवाड़ा में आयोजित हो रहा है, उसके बारे में बताया गया है। इसके अंदर संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज पवन ने विजेताओं को है जो सम्मानित किया। तो साथियों इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? रन फॉर लीगल एंड मैराथन का आयोजन है जो जोधपुर के साथियों प्लेटिनम जुबली के अवसर पर इसका आयोजन है जो किया गया। इसके अलावा साथियों शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान है, ये तो कन्फर्म आपसे पूछा जाएगा। ये सब महत्वपूर्ण चीजें थी। साथ में साथियों ये जो राजस्थान रतन सम्मान समारोह था उसके अंदर वासुदेवानी जी का जो स्टेटमेंट है कि राजस्थान को अपना कर्म क्षेत्र बनाए राज्य सरकार आपकी पूरी मदद करेगी, यानी साथियों इन्होंने कहा कि सूचना तकनीक से जुड़े विशेषज्ञों को इन्होंने आह्वान किया कि राजस्थान के अंदर आप अपना कर्म क्षेत्र बनाइए और राजस्थान सरकार है जो आपकी पूरी सहायता करेगी। तो साथियों ये थे इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने थे राजस्थान करंट अफेयर्स के। इसके अलावा सूरज सार में भी जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है साथियों वहां से करंट अफेयर्स पूछा जाता है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी जुड़िए साथियों, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा मंथली व वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां साथियों भर्ती के माध्यम से आती है उनकी भी जानकारी वहां पर आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर आपको डेली साथियों वन लाइनर के रूप में राजस्थान व इंडिया करंट अफेयर्स मिलता है। इसके अलावा साथियों वहां पर जो भी सरकारी भर्ती आती है उसकी जानकारी तुरंत प्रभाव से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर कर दी जाती है। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा।